डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज है 13.1 और बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखें और समझें इस चीज़ को और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करें। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 है टू फाइंड आउट द concentrations of SO2 in the year in part per million. The data was collected for 30 localities in a certain city. ठीक है, एंड इस परसेंटेज ब्लो, इनका परसेंटेज हमें क्या है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखेंगे हम FI। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है बच्चों 4 9 9 और 2 4 2, यानी 2 4 2। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि हमें जो है सिग्मा FI, ये मीन को आप किसी भी मेथड से फाइंड करेंगे बच्चों। 3 मेथड है हमारे पास, क्या क्या है एक बार बता देता हूँ। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड्स है इसको फाइंड करने के लिए। तो सब में हमें सिग्मा FI, सिग्मा मीन्स समीशन। ठीक है, तो सिग्मा FI, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 30। ठीक है, आप लोग इसको सम करके ऐड करके देख सकते हैं, ये 30 होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें बच्चों जो XI होता है ये भी क्या होता है ज़रूर फाइंड करना होता है, क्योंकि इसकी भी जो है हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। XI से ही हम डिसाइड करेंगे बच्चों कि कौन सा मेथड हमें इसमें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देखो XI क्या होता है, जैसे हमारी ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड 2। ठीक, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, आप कर सकते हैं। फिर इसके लिए सेकंड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड 2। ठीक है, फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड 2 और यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट के लिए जो होगा हमारा XI होगा 0.02, 0.02। सेकेंड होगा बच्चों हमारा 0.06, 0.06। ठीक है, थर्ड 0.10। ठीक है, अब देखो कितने का गैप है, डिफरेंस है 4 का। ठीक है, तो 10 के बाद क्या आएगा 14, तो 0.14, फिर 0.18। ठीक है, इस तरीके से आएगा, फिर 0.22। अब देखो बच्चों कितना हुए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितने डाटाज में कितने हमारे क्लास इंटरवल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्लियर हो गया XI। तो देखो XI की जो वैल्यूज है हमारी, जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं बच्चों जो हमारा जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो बहुत यूज़फुल है, बहुत इजी है। उससे क्या होगा, उसे हम बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम UI फाइंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें UI चाहिए होते हैं, UI। और UI क्या होता है बच्चों, DI माइनस A। यहाँ पे हमें पहले A को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए क्या कॉमन है, जो XI का जो मिडिल टर्म्स होता है, देखो इसमें टोटल कितने टर्म्स है 6 टर्म है, तो मिडिल वाली टर्म्स को ले लेते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म्स कितने हैं 2 हो गए हमें इसके, तो 2 में हम किसी एक को ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, यानी कि A ले लेंगे हम इसको। ठीक है, इसको लेंगे 10। अब इसको भी ले सकते हैं, चलो 14 को लेके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो A हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, क्या हो गया, ये A हो गया। तो UI होता है बच्चों DI माइनस A।
सॉरी डी आई अपॉन एच। और यहाँ पर एच क्या होता है, जो क्लास इंटरवल होता है बच्चों, इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है एच। यानी कि एच 0.04 में से अगर हम 0.00 माइनस करेंगे तो एच क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख दूँ मैं फिलहाल के लिए, एच हो जाएगा फिर हमारा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, एच हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें एच भी आता है। देखिए मैं बताता हूँ, अभी करेंगे इसको। तो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, यानी 0.02 में से हम ए माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर 0.06 से ए माइनस करेंगे, ए मीन्स 0.14। ठीक है, तो उसको इसके सामने लिखेंगे। फिर तीसरे में इसको, फिर 0.14 से 0.14 यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा एज्यूम मीन होता है उसके सामने हमेशा जीरो आ जाता है बच्चों। ठीक है, और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -8। ठीक है, और ये हो जाएगा -12। इतना तो आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यू आई अपॉन एच भी होते हैं। देखो बच्चों, ये हमने तो डी आई निकाला। ठीक है, डी आई यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। फॉर डी आई होता हमारा एक्स आई माइनस ए। तो ये तो हमने निकाल दिया डी आई, हमें चाहिए यू आई। यू आई में क्या करेंगे, एच से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा यू आई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं यू आई को डी आई अपॉन एच। ये डी आई है, इसमें एच से डिवाइड करेंगे, जैसे हमारे पास क्या आया ये माइनस का। ठीक है, माइनस का क्या है बच्चों, ये एक बार घटा के देखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे 0 क्यों नहीं लिखा है, 0.2 में से हमने क्या करना है, 0.14 को माइनस करना है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.14 है, तो इसमें से करेंगे तो माइनस होगा और 1। ठीक है, इस तरीके से माइनस करेंगे। और डिवाइडेड एच, यानी किससे डिवाइड करेंगे, एच क्या है 0.04। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब यहाँ हमारे यानी 2 पॉइंट पहले क्या आ जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम दशमलव को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो ऊपर क्या करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से फिर 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों हम, यानी 0.0। ठीक, 2 पॉइंट पहले अभी कहाँ पे है, यहाँ है दशमलव। ठीक है, 2 यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 पॉइंट पहले हो जाएगा। ठीक है, तो 0.12। ओके, इस तरीके से करेंगे। अब 4 से हम क्या करेंगे, इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 0.3। ठीक है, यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, 0.3। ठीक, यानी कितने टाइम डिवाइड होगा बच्चों, 3 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -3। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको एफ आई एक्स आई भी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैंने यहाँ पे यू आई फाइंड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 -3। ठीक है, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मैं पहले इनको हटा देता हूँ। ठीक है, ये लो, समझ गया आप एच कैसे फाइंड करना है और यू आई कैसे फाइंड करते हैं। तो ये यू आई ये निकाला हमने, क्या निकाला बच्चों, एक डी आई क्या कहा मैंने, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए। ठीक है, यानी तो ये कितना हो जाएगा, ये, और इसमें एच से डिवाइड करेंगे तो एच कितना है बच्चों हमारा, भाई देखो एच, अगर एच निकालेंगे हम, इनका डिफरेंस होता है अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट कितना हमारा 0.04। ठीक है, अपर लिमिट है 0, लिख क्यों नहीं रहे, 0.04, और लोअर लिमिट है बच्चों
0.00, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.04, ये हो जाएगा हमारा h। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा h हो गया। तो ये तो हो गया डी आई अपॉन एच। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, यहाँ सीधे हम यू आई लिख देंगे, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यू आई क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, देखो अब यहाँ पे यू आई क्या हो जाएगा हमारा -3 -2, ध्यान से लिखना पड़ेगा बच्चों है, और ये हो जाएगा -1। ठीक, फिर इधर हो जाता है सामने 0 1 और 2। ठीक है, जैसे 0 है इसके ऊपर क्या होता है -1 -2 -3, नीचे को होता है 1 और 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यू आई। अब देखिए बच्चों एच मैंने क्या बताया था, एच बताया था 0 पॉइंट, यहाँ पे लिखा था मैंने एच के मान। ठीक है, एच था हमारा 0.04। ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ, चलो इसको मिटा के ठीक से कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो एच क्या था हमारा, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, FIUI, यानी कि अरे यार जब तक आदत नहीं बने ना बच्चों बहुत दिक्कत होती है। FIUI यानी FIUI को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 4 को -3 से, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, फिर -18 -9 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 से 4 को 4 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ FIUI। ठीक है बच्चों, समेशन ऑफ FIUI फाइंड करेंगे, तो इसका टोटल सम कर देंगे बच्चों ये वाले का। ठीक है, जैसे 12 18 9 माइनस के हैं, प्लस का कितना है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का हमारा 31, कितना हो जाएगा -31। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा सिग्मा FIUI -31। और जो हमारा एक्स बार यानी कि मीन होता है, मीन क्या होता है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू होता है A प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको H से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों हम फॉर्मूले में अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो A कितना हमारा यहाँ पे इज इक्वल टू, A है बच्चों हमारा 0.14। ठीक, प्लस सिग्मा FIUI कितना है माइनस का 31, तो यहाँ पे लिख देंगे -31 अपॉन 30। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने टोटल 30 है, तो 30 कर देंगे और मल्टीप्लाई H मीन्स 0.04। ठीक है बच्चों, तो ठीक से लिख देते, इसको दिख नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक से लिख देंगे इसको 0.04, अब लिख गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, आप पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, और -14, ये माइनस है, माइनस प्लस की यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -14 में से हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा आंसर होगा लास्ट फाइनली वो क्या होगा 0.099। ठीक है, तो मैंने ये रफ में कर चुका हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है, इसलिए आप लोगों को ये करना है बच्चों, आपका आंसर क्या आता है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अगले पेज से। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज में। A class teacher has the following absence record of students of a class for the whole terms. Find the mean number of the days a student was absent. मतलब जो हमारे absent के दिन हैं,
जैसे 0 से 6 डे जो अब्सेंट है बच्चों 11 स्टूडेंट्स हैं, यानी 11 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डेज, नंबर ऑफ डेज है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि ये हो गया बच्चों हमारा FI, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का हमें टोटल तो चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, देखो आप जोड़ के देखिए ऐड करके, 11, 21, 28, 32, 36, 39, 40। ठीक है, तो कितना हो गया ये 40 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे XI फाइंड करना होता है। ये कैसे हो गया, ये लो, यहाँ पे बच्चों हमें XI फाइंड करना है। क्या करना है, XI। ठीक है, XI क्या होता है, इनका जो मिडिल टर्म्स होगा, जैसे 0 + 6 / 2 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इस प्रकार से सारे निकालेंगे। अब 6 + 10 16 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगला हमारे पास होगा 12, फिर होगा बच्चों 17, 24, 33 और 39। ठीक है, तो ये XI हो गया हमारा। अब यहाँ से XI से डिसाइड करेंगे तो नंबर्स तो छोटे हैं, हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा UI वाला मेथड, यानी कि जो हमारा थर्ड मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो उसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, UI। तो UI कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमें अज्यूम मीन लेना है, यानी कि इनका मिडिल टर्म्स देखते कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो 3 ऊपर से छोड़ देंगे, 3 नीचे से छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो 1 2 3, तो हम लेंगे 17 को ले लेंगे एज्यूम मीन, इस तरीके से लेते हैं। अब UI निकालना है, मैं आपको पहले DI निकालना सिखा दूँ। DI क्या होता है, XI - A, यानी 3 - 17 कितना हो जाता है, 14, और 14 को H से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे H कौन सा, 8। ठीक है, तो यहाँ पे H देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ पे H अगर इसमें अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, देखो पहले 6 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो इससे जो है हम H फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड मेथड है जो एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो उसमें UI नीचे होता है, उसमें चाहिए होता है हमें DI। ठीक है, और DI क्या होता है, XI - A, यानी कि 3 - 17, ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, इस तरीके से। और ठीक है, DI फाइंड करेंगे हम। लेकिन बच्चों आप एक चीज़ बताओ, जैसे हमारे ये नंबर क्या है, छोटे छोटे हैं, तो हम इजीली क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों और लफड़े में पड़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट FI XI कर लेते हैं, तो इसको डिलीट कर दो, फिर क्यों इस लफड़े में पड़ना है फिर, है ना, जब नंबर छोटे हैं। अब देखिए बच्चों, FI XI, ठीक है, FI XI को फाइंड करेंगे, तो यानी 11 33 या 33, इस तरीके से लिखेंगे। सेकंड हो जाएगा हमारा 10 8 जा 80, इसको भी लिख देंगे। ठीक से क्यों नहीं लिख रही पेन, दिक्कत हो रही है। और 12 7 जा 84, फिर 17 4 जा 68, 23 4 जा 96, इस तरीके से करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला है ये 96 है, हाँ, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 96। अगला बच्चों 33 को 3 से, यानी 99। ठीक, और 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 39। ठीक है, यहाँ तक इजी कर सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना होता है, सिग्मा FI XI, यानी समीशन ऑफ FI XI। ठीक है, यानी
इसका टोटल सम एफ आई एक्स आई का टोटल सम, तो उसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्या होगा बच्चों, अगर हम इसको टोटल सम करेंगे तो जोड़ सकते हैं आप 3 4 7 15 और 21 20 30 39, ठीक है। 39 का हो जाएगा 9 इस तरीके से। और सेकंड डिजिट 11 19 25 34 43 46 और 3 तो कैरी था 49। देखो बच्चों अब ये कितना हो गया, एफ आई एक्स आई 499, ठीक है। तो जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया बच्चों, ठीक है। क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 499 अपॉन सिग्मा एफ आई, ये ठीक है। यानी समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हमारा 40 है। यहाँ पे देखो ये लिखा है 40, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इजीली हम क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन आपको आते ही होंगे बच्चों। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बच्चों 12.48, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, जैसे 40 से 49 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल हम डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 12.48, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। क्लास 10th में पढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है बच्चों कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं स्टार्ट यहाँ से, ठीक है, थर्ड पेज से। देखो बच्चों, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। यानी कि जो इसका लिटरेसी रेट है बच्चों, हमें वो क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। लिटरेसी रेट को हमें फाइंड करना है बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें मीन, उनका लिटरेसी रेट है, इनके मीन को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। और अगर लिटरेसी मीन्स अगर हिंदी में कहेंगे तो साक्षरता दर कहते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा हिंदी भी आनी चाहिए इसकी। अब देखिए बच्चों, लिटरेसी रेट गिवन है हमें 45 55 55 टू 65 65 75, इस तरीके से नंबर ऑफ सिटीज़ है 3 10 11 8 3, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई, फिर एक्स आई से डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूल इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक्स आई यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, आप लोग ठीक से लिख देना उसको, ठीक है। एक्स आई होता है 40 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो इनके बीच का होता है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, एक्स आई हो जाता है। यानी इसका हो जाएगा 50 60 70 80 और ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया बच्चों, एक्स आई हो गया। अब देखो वैसे तो इजी है, क्योंकि बच्चों क्या है इसमें 0 डिजिट है हमारे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग जानते हैं हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट से ही फाइंड कर लेते हैं फिर, या नंबर बड़े लग रहे हैं आपको एक्स आई, तो ये काम करते हैं, इसको थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो उसमें चाहिए हमें यू आई, और यू आई मैंने आपको बताया यू आई क्या होता है, यू आई होता है डी आई अपॉन एच, क्योंकि यहाँ हम एच इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा क्लास इंटरवल है कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं एच। एच कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो एच हो गया 10, और डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए,
डी आई होता है बच्चों हमारा एक्स आई माइनस ए। और ए क्या है बच्चों यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्स आई का जो मिडिल टर्म्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे है 70, तो ये हमारा हो जाएगा ए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक्स आई माइनस ए यानी 50 माइनस 70 कितना हो गया, -20, ठीक है, -20। और -20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे ये हो गया -20, ठीक है, डी आई। और इसको एच कितना हमारा 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे ये तो -2, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों -2। अगला हो जाएगा 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो -1। और जो हमारा एज्यूम मीन होता है उसके सामने हमेशा क्या होता है, 0 होता है। फिर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। हमेशा यू आई क्या होता है, इस फॉर्म में आता है बच्चों, जब हमारा कॉमन डिफरेंस जो ये क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस इक्वल होता है ना, तो हमारा हमेशा यू आई क्या होता है, इस फॉर्म में मिलता है हमें। जो हमारा एज्यूम मीन है उसके सामने तो हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। ऊपर को अगर माइनस है तो नीचे को सेम वही डिजिट होंगे और प्लस के होंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, एफ आई यू आई, यहाँ से इसको हटा दो बच्चों, ये तो समझाने के लिए आपने नोट कर दिया होगा, तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये लो हटा दिया। और चलते हैं यहाँ पे पेन पे, ठीक। तो देखो पेन पे चलेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे यू आई से, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -6। 10 को -1 से तो -10, ठीक है। 0 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। और 8 × 1 8 1 जा 8, फिर 3 2 जा 6, ठीक है, ये हो गया हमारा एफ आई यू आई, ठीक है। तो पेन से वो दिक्कत हो रही है इसलिए आप लोगों को समझना है इस चीज़ को, ओके। अब देखिए बच्चों, अब ये हो गया, हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ आई यू आई, यानी एफ आई यू आई का टोटल सम यहाँ कर देते हैं। इसको टोटल सम करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा -2, क्योंकि देखो अगर नंबर इक्वल होते हैं 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, माइनस का 10 है प्लस का 8 है, ठीक है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो -2 हो जाएगा। तो जो हमारा एफ आई यू आई होगा बच्चों -2। अच्छा, प्रेस करने से नहीं लग रहा, ठीक है, तो -2 हो गया। अब देखो बच्चों हमारा जो मीन होता है, ठीक है, क्या होता है, जो मीन होता है, मीन यानी कि एक्स बार क्या होता है हमारा, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको एच से। फॉर्मूले अब तो याद हो गए होंगे आपको, तो फॉर्मूले याद हो गए बच्चों आपको। अब तो यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ए क्या है हमारा 70 है, तो = 70 प्लस, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो गया -2 डिवाइडेड समीशन ऑफ एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसी हमारा कितना टोटल, इसका टोटल करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35, ठीक है, टोटल यहाँ पे लिख दूँ मैं 35, ठीक है, तो डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एच कितना है बच्चों हमारा, जो ये होता है जैसे 45 माइनस 55, ठीक है, इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है एच, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे
ठीक। तो ये -20/35 हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 70 और प्लस माइनस का हो जाएगा -10 × 20/35। ठीक है। तो 20/35 करेंगे बच्चों हम, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20/35। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से इसको कैंसिल कर देंगे। 5 4 जा 20 और 5 7 जा, ठीक है। तो जो टोटल आंसर होगा बच्चों हमारा, वो टोटल आंसर हो जाएगा हमारा 69, ठीक है, 69.43। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हमारी जो है एक्सरसाइज 13.1 हो जाती है कंप्लीट। और वीडियो अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में ज़रूर लिखना है। ठीक है। बाकी समेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में कोई छोटे बच्चे तो है नहीं बच्चों। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय बाय बच्चों।